चलिए तो फिर देखते हैं आज जो यूज है कैन का। ठीक है, कैन का यूज कहाँ पे करते हैं, किस कंडीशन पे करते हैं, ठीक है, और किस तरह के सेंटेंसेस पे करेंगे। क्लियर है ना ये बात? तो आप समझो इस बात को। सबसे पहले आप यहाँ देखो कैन, और कैन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है, सकता है, सकती है या सकते हैं। जिस केस पे आप यूज करोगे, फॉर अगर आप मेल के केस पे करते हो तो आप सकता है बोलोगे, अगर फीमेल के केस पे करते हो आप सकती है बोलोगे, और अगर आप प्लूरल के केस पे यूज करते हो तब आप क्या बोलोगे, सकते हैं। तो मतलब ये डिपेंड करेगा कि सकता है, सकती है, सकते हैं किस केस पे लगेगा, वो डिपेंड करेगा सिंगुलर है आपका सब्जेक्ट, फीमेल है या वो प्लूरल पे है। ठीक है, मेनली यूज कहाँ पे करोगे आप कैन का, आप यूज करोगे जब आपको किसी सेंटेंस पे ये दिखाना हो कि योग्यता है आपके अंदर, क्षमता है, पॉसिबल आपके अंदर जो भी चीजें हैं, अगर आप उनको दिखाना चाहते हो योग्यताओं को, तब आप किसका यूज करते हो, आप कैन का यूज करोगे। उसके बाद एक बात और आती है कि कैन का यूज किस टेंस पे करोगे, क्योंकि कैन और कुड एक सेम कैटेगरी के हैं, सेम चीजें रिप्रेजेंट करती हैं, तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या आता है। तो देखो, आप कैन का जो यूज होता है वो आप कहाँ पे करते हो, आप प्रेजेंट पे करते हो, और जो कुड है उसका यूज आप कहाँ पे करोगे, आप पास्ट पे करोगे। स्पेशली बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस बात का साफ साफ ध्यान रखा जाता है कि जो आपका कैन है उसका यूज आप प्रेजेंट पे करते हो, और प्रेजेंट पे किन सेंटेंसेस पे करते हो, जहाँ पे आप अपनी एबिलिटी दिखा रहे होते हो। कुड का यूज आप कहाँ पे करते हो, सेम चीज करते हो, सेम एबिलिटी दिखाते हो, बट वो कहाँ पे होता है, पास्ट में होता है। सेम आइडेंटिटी होती है आपके मे की, मे के लास्ट में भी वही आता है, सकता है, सकती और सकते हैं, पर आप उसको कहाँ पे यूज करोगे, जब आपके सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटीज होगी, चांसेस होंगे, संभावना आएगी, तब आप वहां पर किसका यूज करोगे, मे का। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप यहाँ पे रूल देख लीजिए, मैंने यूज लिख दिया है। यहाँ पे यूज होता है योग्यता दिखाने के लिए, क्षमता दर्शाने के लिए। क्लियर है? अब आप यहाँ पे रूल देखो, सबसे बिगनिंग पे आप क्या करोगे, आप सब्जेक्ट लगाओगे, सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाओगे, सब्जेक्ट के बाद होता है हेल्पिंग वर्ब का मेनली प्लेस, और हेल्पिंग वर्ब हम पढ़ नहीं रहे, हम पढ़ रहे हैं मॉडल वर्ब। तो जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्लेस है वहां पे हम क्या लगा देंगे, कैन लगाएंगे। कैन के बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म होना है, फर्स्ट फॉर्म। मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया हुआ आपको ये बात कि किसी भी मॉडल वर्ब के बाद आपको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो आप कैन के बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद आपका कॉम्प्लीमेंट आता है। कॉम्प्लीमेंट का मीन्स क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्ट्रक्चर पे कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मीन्स क्या है, अदर पार्ट, जो अदर वर्ड्स होंगे जो आपके सेंटेंस को पूरा करने में मदद करेंगे, वो जिसको आप अदर वर्ड्स भी बोलते हो दूसरे उस पे, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट बोल रहे हैं। अब अपन एग्जाम्पल से समझते हैं कि बेसिकली यूज अपन कैन का करेंगे किस तरह के सेंटेंसेस पे। तो देखिए, अगर मैं बोलता हूँ आप देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, हमने 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। क्या क्या लिखा हुआ है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, ये मेरा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे मेरे अंदर की योग्यता जो है, मेरे अंदर की जो एबिलिटी है, वो मेनली क्या है कि मेरे को अंग्रेजी बोलना आती है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मेरे अंदर अंग्रेजी बोलने की क्षमता है। जो मेरा दूसरा सेंटेंस है वो क्या है, वह गा सकती है। यहाँ पे क्या है, उसके अंदर वो एक लड़की है, उसके अंदर योग्यता है कि वो गाना गा ले, और वो गाने को गा सकती है, अच्छा खासा गाना गाती है, तब उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो गा सकती है। हमारा तीसरा वर्ड है कि तुम अंग्रेजी लिख सकते हो, मतलब तुम्हारे पास ये क्षमता है, तुम्हारे पास ये योग्यता है, तुमने इतनी अंग्रेजी पढ़ी हुई है कि तुम उसको लिख सकते हो। अब जब हम इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना कैन लगाएंगे। तो हम लिखेंगे मैं का मीन्स आई, और उसके बाद हमको लगाना है कैन, और उसके बाद बोलना मतलब स्पीक, और इंग्लिश क्या हो जाएगा हमारा, आई कैन स्पीक इंग्लिश। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, वह गा सकती है। वह मीन्स क्या है, सी कैन सिंग। तुम अंग्रेजी लिख सकते हो, दैट मीन्स क्या होगा,
यू कैन राइट इंग्लिश। अब देखो हमारे पास जो 3 सेंटेंसेस थे, इन 3 में हमने क्या किया, हमारे तीनों अलग अलग सेंटेंस थे, तीनों में हमारे सब्जेक्ट अलग थे, तीनों में हमने अलग अलग योग्यताओं की बात की थी, पर सभी में हमने बात की थी योग्यता की। जब हमने योग्यता की बात की तो हमने तीनों पे किसका यूज किया हुआ है, कैन का यूज किया हुआ है। ठीक है, आपने लिख लिया होगा, इसको मिटा दूं। अब देखो हमारे पास क्या है, 2 और सेंटेंस है जिनको हमको इंग्लिश में बदलना है। हमारा पहला है वह नहा सकती है, दूसरा है मैं नाच सकता हूँ। दोनों ही कॉमन एबिलिटी है जो हर व्यक्ति के अंदर होती है, पर बात सिर्फ और सिर्फ एबिलिटी की। अगर देखो यहीं पे अगर चांस बन जाता तो हम मे लगाते, पर यहाँ उसके अंदर योग्यता है नहाने की, तो हम यहाँ पे कैन का यूज करेंगे। हम लिखेंगे सी कैन बाथ, आई कैन डांस। तो ये हमारे सिंपल सेंटेंस थे जिन पे हमने समझा कि किसी भी सिंपल सेंटेंस को अगर हम मॉडल वर्ड की सहायता से बनाते हैं, वो भी ऐसा सेंटेंस जहाँ पे हमने योग्यता दिखाई होती है। तो जब हमने उस पर योग्यता दिखाई होती है तो हमको कैन लगाना होता है, और चूंकि वो हमारा एक सिंपल सेंटेंस होता है तब हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट के बाद कैन को लगाते हैं। इनकेस अगर यही हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो तब हम क्या करेंगे, तब हम अपने मॉडल वर्ब, जो भी हमारा मॉडल वर्ब है कैन है, उस मॉडल वर्ब के बाद हमको क्या लगाना है, नॉट लगाना, और तब हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। सेम रूल रहेगा, बस हमें क्या करना है, जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इसके बाद कैन और कैन के बाद नॉट, नॉट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब हमारा ये क्या हो जाता है, नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ देखो हमारे पास 3 सेंटेंस हैं जो तीनों अलग अलग हैं, और तीनों में हमने निगेटिविटी की बात की हुई। हमारा पहला बोलता है मैं बोल नहीं सकता हूँ, मतलब मेरे अंदर ऐसी योग्यता नहीं है कि मैं बोल पाऊँ। दूसरा है कि तुम जा नहीं सकती हो, इसका मतलब तुम अभी यहीं रहना चाहते हो या तुम्हारे अंदर जाने की योग्यता नहीं है, तुम शायद डर रहे हो, ये जो भी कारण है, पर तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं है। और तीसरा है कि एक गूंगा आदमी गाना नहीं गा सकता है, मतलब एक गूंगे आदमी के पास ये क्षमता नहीं होती है, ये एबिलिटी नहीं होती है कि वो गाना गा पाए। तो मैं क्या बोलूंगा, आई कैन, और चूंकि हमारा नॉट लगा हुआ है तो हम लिखेंगे नॉट स्पीक। आई कैन नॉट स्पीक, तुम जा नहीं सकती हो, यू कैन नॉट गो। और तीसरा है अडम। देखिए हम इस गूंगे आदमी को हम ये भी बोल सकते हैं अडम मैन और अडम, ठीक है। अडम का मतलब सिर्फ गूंगे आदमी के लिए ही, गूंगा आदमी हो या गूंगा और गूंगी औरत हो, उन्हीं के लिए डम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, अडम, ठीक है। अडम कैन नॉट स्पीक, इसका मतलब मेल या फीमेल कोई भी हो, दोनों आ जाएगा। पर अगर हम पर्टिकुलर में मेल की बात करना चाहेंगे, मतलब एक गूंगे आदमी को ही बोलना चाहें, स्पेशली हमारा इंडिकेशन सिर्फ उस आदमी की ओर हो, तब हम क्या बोलेंगे, अडम मैन, ठीक है। अडम मैन कैन नॉट स्पीक, सिंग a song. A dumb man cannot sing a song. देखिए फिर चलते हैं अपन थर्ड सेंटेंस की ओर,
जो इंट्रोगेटिव होता है जिसमें हमारा सवाल हाँ या नहीं में होता है, ठीक है, जो हम सवाल करें और उसका उत्तर हमको हाँ या नहीं में मिल जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव बोलते हैं। और उसका जो पैटर्न हमने आपको सिखाया था तो हमने बोला था आपसे कि जब भी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा उस पर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है या जो मॉडल वर्ब है वो सबसे पहले आ जाएगी। और ऐसा यहाँ हो भी रहा है। सबसे पहले हमने कैन को रखा हुआ है, फिर हमने सब्जेक्ट को रखा, फिर हमने मेन वर्ब को, ऑब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को। ये कब करते हैं कि अगर हम किसी व्यक्ति की योग्यता जानना चाहें, हम किसी व्यक्ति से ये पूछना चाहें कि क्या आप ऐसा काम कर सकते हो, क्या आप जा सकते हो, क्या आप बोल सकते हो, क्या आप सोच सकते हो, क्या आप समझ सकते हो, क्या आप अंग्रेजी लिख सकते हो, क्या तुम कभी ऐसा कह सकते हो। ऐसे जो वर्ड्स हैं जब हम किसी व्यक्ति से पूछते हैं उस कंडीशन पे हमको अपने हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब को पहले रख लेना होता है। तब हम क्या करेंगे, हम कह रहे हैं क्या आप समझ सकते हैं, कैन यू अंडरस्टैंड, क्या तुम मुझे सुन सकते हो, कैन यू हियर मी, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है, तो कैन एनीवन हेल्प मी। देखिए हमारे पास 3 सेंटेंस लिखे हैं, तीनों में ही हमने किसी व्यक्ति से प्रश्न किया हुआ है। हमारा पहला प्रश्न है कि क्या आप समझ सकते हो, इस प्रश्न का उत्तर हमको आसानी से हाँ या नहीं फिर मिलेगा। क्या आप समझ सकते हैं, दैट मीन्स कि कैन यू अंडरस्टैंड। हम किसी से सवाल पूछना चाहेंगे कि आप समझ सकते हैं, हम क्या पूछेंगे, कैन यू अंडरस्टैंड। हम दूसरा सवाल पूछते हैं क्या तुम मुझे सुन सकते हो, तो कैन यू हियर मी, ठीक है। क्या कोई मेरी मदद कर सकता है, दैट मीन्स कि हम किसी से सवाल पूछ रहे हैं, किसी से मदद की उम्मीद कर रहे हैं और हम पूछेंगे क्या, कैन एनीवन हेल्प मी। और भी एग्जांपल है, क्या आप गाना गा सकते हो, तो कैन यू सिंग अ सॉन्ग। क्या आप जा सकते हो, कैन यू गो। क्या आप बाजार जा सकते हो, तो कैन यू गो टू मार्केट। क्या आप पढ़ सकते हो, कैन यू रीड। आप गाना गा सकते हो, कैन यू सिंग अ सॉन्ग। मेरे साथ आप क्या चल सकते हो, तो कैन यू कम विथ मी, कैन यू कम विथ मी। क्या आप पढ़ा सकते हो, कैन यू टीच। क्या आप देख सकते हो, क्या आप समझ सकते हो। देखिए अब हम बात करते हैं चौथे सेंटेंस। ये भी इंट्रोगेटिव होता है पर इस पे क्या करते हैं अपन, निगेटिव वर्ड डाल देते हैं। मतलब है वही प्रश्नवाचक पर इस पे क्या है, ऐसा प्रश्न पूछते हैं जो खुद में ही निगेटिव होता है और इसका उत्तर भी उल्टा मिलता है। उत्तर उल्टा कैसे मिलता है, जैसे मान लो आपने किसी से सवाल पूछा कि आप गा सकते हो और उसका वो अगर आपको जवाब देता है तो अगर उसका उत्तर पॉजिटिव में है, मतलब उसका उत्तर हाँ पे है, तो वो बोलेगा यस आई कैन सिंग। और अगर वो नहीं गा सकता तब वो आपको क्या बोलेगा, नो आई कैन नॉट सिंग। पर ये अगर सवाल ही निगेटिव है, अगर हमारा प्रश्न ही निगेटिव में जा रहा है, हम बोलते हैं क्या आप गा नहीं सकते, तो जो सामने वाला हमको उल्टा जवाब देगा। हमने पूछा क्या आप गा नहीं सकते, तो वो हमको क्या बोलेगा, हाँ। तो हाँ बोलने के बाद वो निगेटिव बोलेगा, हाँ मैं नहीं गा सकता। और अगर वो निगेटिव बोलता है, उत्तर में नॉट बोलता है, तो सेंटेंस पॉजिटिव आएगा, तब वो बोलेगा नो आई कैन सिंग, नहीं मैं गा सकता हूँ। तो ये निगेटिव है, जो इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस है, इसका जवाब उल्टा आता है। अगर आप सवाल यस में चाहते हो तो उत्तर नो में देगा। आपने कहा क्या आप जा नहीं सकते हो, तो बोलेगा नहीं मैं जा सकता हूँ। और अगर वो नहीं जा सकता तो बोलेगा हाँ मैं नहीं जा सकता। मतलब अगर इस पे आप यस में उत्तर देना चाहोगे तो आपका निगेटिव आएगा, और अगर आप नो में उत्तर देना चाहोगे तो आपका सिंपल सेंटेंस पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। आप देखो क्या आप देख नहीं सकते हो, तो आप क्या बोलोगे, कैन यू नॉट सी। क्या आप पढ़ नहीं सकते हो, कैन यू नॉट रीड। क्या आप हंस नहीं सकते हो,
कैन यू नॉट लॉक। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। क्या आप बात नहीं कर सकते हो? कैन यू नॉट टॉक। क्या आप बैठ नहीं सकते हो? कैन यू नॉट सिट। लिख नहीं सकते हो क्या आप? कैन यू नॉट राइट। चुप नहीं रह सकते आप? कैन यू नॉट कीप क्वाइट। फिर आप कूलर नहीं चालू कर सकते हो क्या? कैन यू नॉट स्विच ऑन। कैन यू नॉट स्विच ऑन द कूलर। आप चल नहीं सकते हो मेरे साथ? कैन यू नॉट कम विद मी। आप पढ़ा नहीं सकते हो? आ नहीं सकते हो क्या आप उठ नहीं सकते हो? कैन यू नॉट गेट अप या कैन यू नॉट स्टैंड अप। आप देख नहीं सकते हैं क्या? कैन यू नॉट सी। आप पढ़ नहीं सकते हैं क्या? कैन यू नॉट रीड। देखो अब हम चलते हैं पांचवा सेंटेंस, जो हमारा इंट्रोगेटिव ही होता है, पर इस पे हम लोग ऐसे सवाल करते हैं जिसका उत्तर हमको हाँ या नहीं में नहीं मिलता, जिसके लिए हम अलग से कारण जानना चाहते हैं, हम लोग प्लेस जानना चाहें, हम लोग टाइम जानना चाहें। तो अगर ये सारी चीजें हम जानते हैं तब हम WH वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये भी चूंकि इंट्रोगेटिव का ही है तो रूल तो इंट्रोगेटिव का होगा। हाँ, हम इस पे एक अलग से चीज यूज करेंगे जो कि WH वर्ड है, जो हमने पिछले वीडियो पे आपको बताई थी। जब हमने शुड वाला वीडियो आपको पढ़ाया था तो हमने उस पर आपको WH वर्ड की एक लिस्ट दी थी, वहां पे हमने आपको बाकायदा सारी चीजें दिखाई थी। अब आप अगर पूरा वीडियो देखोगे तो आपको उस पर वो लिस्ट मिल जाएगी। तो आप किसी भी वीडियो को स्किप मत करो, आप हर वीडियो को देखो, घर पर उसकी प्रैक्टिस करो, उसके बाद ही आगे पे जाओ। अब हमारे पास सेंटेंस है कि आप कैसे बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हम किसी व्यक्ति से उसके मेहनत की बात करते हैं, उसकी हिम्मत की बात करते हैं, और तब हम बोलेंगे आप कैसे बोल सकते हैं। हम क्या बोलेंगे? हाउ कैन यू स्पीक। हाउ कैन यू स्पीक। तुम सोच कैसे सकते हो। हम क्या बोलेंगे? हाउ कैन यू थिंक। वह गाना कैसे गा सकती है। वह गाना कैसे गा सकती है। हाउ कैन सी सिंग अ सॉन्ग। हाउ कैन सी सिंग अ सॉन्ग। अब बाकी एग्जाम्पल आप अपने से लिख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तुम कब आ सकते हो। तो अब इसके लिए हम दो वर्ड यूज करते हैं। पहला हमारे पास व्हेन होता है, हम व्हेन का इस्तेमाल करके भी हम लोग बोल सकते हैं व्हेन कैन यू कम। और दूसरा अगर एग्जैक्टली हमें टाइम जानना है, मतलब एक राइट टाइम जानना है, तो हम क्या बोलेंगे? एट व्हाट टाइम कैन यू कम। मैं बोलूँ क्यों जा सकते हो भाई, तो वाई। तो हमारे पास एक WH वर्ड होता है जिससे हम किसी से कारण पूछते हैं, हम बोलेंगे वाई कैन यू गो। मैं पूछूं कैसे जा सकते हो, कोई मीन्स पूछना चाहता हूँ, मैं बोलूंगा हाउ कैन यू गो। मैं पूछूं किस बस से जा सकते हो भाई, तो हम क्या बोलेंगे? बाय विच बस कैन यू गो। कब आ सकते हो आप, तो व्हेन कैन यू कम। क्या खा सकते हो आप, व्हाट कैन यू ईट। क्या पढ़ सकते हो आप, व्हाट कैन यू रीड। क्या कर सकते हो आप, व्हाट कैन यू डू। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल और के लिए नेक्स्ट वीडियो में।